आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश के विरोध में विपक्षी दलों के समर्थन के लिए उनके नेताओं से मिल रही है। मंगलवार को उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। आज मुंबई में उद्धव ठाकरे से उन्होंने मुलाकात की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनकी मीटिंग है। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस ने केजरीवाल का समर्थन किया था। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संसद के मानसून सत्र में अगर केंद्र सरकार अध्यादेश पर बिल लाती है तो हम इसका विरोध करेंगे। ममता बनर्जी ने मंगलवार को केजरीवाल से मुलाकात के बाद एक साथ मीडिया से बात की। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार को घमंड हो गया है। वे क्या सोचते हैं? क्या हम उनके बंधुआ मजदूर हैं, नौकर हैं? हमें तो इस बात की चिंता है कि कहीं वे देश का संविधान ही ना बदल डाले। वे संविधान को ध्वस्त करना चाहते हैं। केवल सुप्रीम कोर्ट ही देश को बचा सकता है। 20 मई को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अध्यादेश लेकर आई थी। इसके बाद 21 मई को नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। नीतीश ने केजरीवाल का समर्थन किया था। तब केजरीवाल ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार मानसून सत्र में इस अध्यादेश का बिल लाती है और सभी विपक्षी दल इसका विरोध करते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी खत्म हो जाएगी। नए संसद के उद्घाटन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के प्रस्तावित उद्घाटन की बड़ी संख्या में विपक्षी दलों ने बॉयकॉट करने का फैसला किया। कांग्रेस पार्टी सहित देश के 19 विपक्षी दलों ने नए संसद के उद्घाटन का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। इसके बाद अब सांसद एसटी हसन का भी बयान सामने आया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। को इसका उद्घाटन होना है, सारे विपक्षी दल इसका बाइकआउट कर रहे हैं। ये अच्छा है, एक पार्लियामेंट बनी है, एक बड़ा काम भी हुआ है, लेकिन ये देश की अमानत है, ये एसेट है देश का मॉन्यूमेंट है, ये किसी पार्टी का नहीं है। इसमें सबका पैसा लगा है, सारी पार्टियों कार्यकर्ताओं का पैसा लगा है, जनता का लगा है, जनता के टैक्स का पैसा लगा है। इसको बनाने के बाद अपनी पीठ थपथपाना, ये क्या ये जायज़ बात है? प्रधानमंत्री जी के अलावा अगर देश की राष्ट्रपति जी जो आदिवासी समाज से आती हैं, वो महिला हैं, वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल और नॉन पॉलिटिकल व्यक्तित्व है, वो उद्घाटन करती तो हम सब लोग उसमें शामिल होते। हमें उस पर क्या एतराज़ था? देखिए, एकजुटता तो हर सेंसिबल आदमी दिखा रहा है। वो जान रहा है कि हमारी ये सरकार हर चीज़ में अपना क्रेडिट लेती है। इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री को आपने ऐसी जगहों पे जाते देखा है जैसे कि अगर कोविड का टीका बना लिया हमारे साइंटिस्ट ने तो वहाँ पहुँच गए? ये दिखाने के लिए कि शायद प्रधानमंत्री जी ने बनाया, अपना क्रेडिट लेने के लिए। मार्स के ऊपर अगर हमारा मिशन जा रहा था और जब वो उतरने लैंड करने वाला था तो वहाँ पहुँच गए, साइंटिस्ट बेचारे घबरा गए और वो मिशन फेल हो गया। चांद पे भी हम लोग गए थे तो प्रधानमंत्री उन लैब में नहीं गई थी, उस वक्त मिसेस इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो हर चीज़ का क्रेडिट अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? ये तो देश का मान सम्मान है, पूरे देश का है। और इन जो लोग हैं, साइंटिस्ट हैं या ये पार्लियामेंट भी बनी है, तो ये तो पूरे देश की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब इस देश में रहते हैं, सबका हक है इसके ऊपर, ना कि एक पर्टिकुलर वर्ग का, ना कि एक पर्टिकुलर पार्टी का। देखिए, विपक्ष बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि सारा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सरकार जो बनी थी 34% वोट पे बनी थी और 66% वोट पाने वाले अपोजिशन में बैठे हैं। हमारी एकजुटता ज़रूरी है इन लोगों को हराने के लिए, और क्योंकि ये फासिस्ट लोग हैं, दिलों में दरारें डालते हैं, नफरतों की जननायक जनता पार्टी के नवनियुक्त पलवल जिला अध्यक्ष देवेंद्र सौरत ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जेजेपी की बेहतर नीतियों के चलते क्षेत्र के लोगों की आस्था उनसे जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसे वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करेंगे।
उन्होंने कहा जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें जजपा से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां दी जाएंगी। स्वरूप ने कहा कि जल्द ही पलवल में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में पार्टी की सदस्यता अभियान शुरू होगी, जिसमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला युवाओं की पहली पसंद बन चुके हैं। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद दुष्यंत चौटाला ने युवाओं के लिए रोजगार की नई राह खोल दी है। सौरभ ने कहा कि आगामी चुनावों में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये तय करना है कि वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन जेजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता आगामी चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा पलवल में जननायक जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व अजय सिंह चौटाला जी एवं हरियाणा के यशस्वी लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, पार्टी के प्रदेश महासचिव भाई दिग्विजय चौटाला जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार जी, पार्टी के प्रदेश कार्यालय सचिव चौधरी रणधीर सिंह जी, इन सभी ने जो विश्वास मेरे ऊपर दिखाया है, विश्वास किया है कि मुझे इस जिम्मेवारी के लिए चुना है, मैं आपके माध्यम से उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले भाई जो पार्टी की जो नीति जन कल्याणकारी जो नीतियाँ हैं उनको आमजन तक पहुँचाना मुख्य उद्देश्य रहेगा। साथ में पूरा सहयोग जो हमारे कार्यकारिणी हैं और जो बाकी जो कार्यकर्ता हैं उनका पूरा मान सम्मान, उन सबको साथ लेकर चलने का हमारा पूरा प्रयास है। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व अजय सिंह चौटाला जी। नवादा सांसद चंदन सिंह ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। सांसद ने कहा कि नवादा के सदर अस्पताल के 80% डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं। 41 में से मात्र 12 डॉक्टर सही से ड्यूटी करते हैं, बाकी डॉक्टर अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं। कभी कभी तो ये लोग महीनों गायब रहते हैं, लेकिन इन डॉक्टरों की मनमानी पर रोक लगाने वाला कोई भी नहीं है, जिसको लेकर नवादा की जनता में काफी आक्रोश पनप रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से आग्रह किया कि नवादा के सदर अस्पताल की जांच करवाएं और डॉक्टरों की मनमानी पर रोक लगाएं, नहीं तो नवादा की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जनता ही कुर्सी देती है और जनता ही कुर्सी छीन भी लेती है। तेजस्वी यादव को जनता ने मौका दिया तो वे इसका लाभ उठाएं और जनता की सेवा करें। वहीं सांसद ने सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि दलालों पर लगाम लगाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अगर दलाल दिखाई पड़ते हैं तो उस पर FIR कराना भी सुनिश्चित करें। पलवल जिले में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर बदमाशों के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखा है। पलवल में भी लगातार ऐसे बदमाशों की अवैध संपत्तियों पर प्रदेश सरकार बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में आज हथीन के गांव बाबूपुर में एक नशा तस्कर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। हथीन में नशा तस्कर से कब्जा खाली कराने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट BDPO परविंदर पृथला को नियुक्त किया गया। मौके पर हथीन DSP हरदीप सिंह हुड्डा सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड और ऑटो चालक की मारपीट का मामला सामने आया, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। बता दें घटना बीते मंगलवार की बताई जा रही है। अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज लेखराज ने जानकारी देते हुए बताया कि एक ऑटो ने इमरजेंसी गेट नंबर 2 के आगे ऑटो लगा दिया था, जिसको हटाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड दीपक ने ऑटो चालक से कहा, लेकिन ऑटो चालक ने इसी बात पर डंडा निकाल दिया और सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी ऑटो चालक को पकड़ लिया गया और दिल्ली 112 को इस घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गार्ड इमरजेंसी गेट नंबर 2 पर अस्पताल के गेट नंबर 2 पर हमारा गार्ड ऑन ड्यूटी था, जो कि एक ऑटो रिक्शा वाले ने आके अपना ऑटो लगा दिया। उसको रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, भाई आप ये ऑटो
वहाँ से थोड़ा आगे शिफ्ट कर लीजिए, आगे इमरजेंसी गेट है ये। इमरजेंसी गेट है, यहाँ से एम्बुलेंसों का ये आने का रास्ता है। तो उसने इतना ही बोलने पर उस पर डंडे से हमला किया, जिससे उसने अपनी सेफ्टी के लिहाज से उसको। सीतामढ़ी की रुन्नी सैदपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया है। रुन्नी सैदपुर थाना पुलिस ने बच्चे की बरामदगी को लेकर स्पेशल टीम का गठन किया था, जिसके द्वारा सीतामढ़ी के पुपरी थाना क्षेत्र के भिट्ठा गांव से एक कमरे में बंद करके रखे बच्चे को बरामद किया। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर थाने के महसूल से बालू गिट्टी कारोबारी जगनारायण राय की 12 वर्षीय पुत्र शैलेंद्र कुमार का अपहरण कर लिया था और अपहरण के पिता से सेल फोन के जरिए 5 लाख की रंगदारी की मांग की गई। पुलिस ने इस मामले में जब पड़ताल शुरू की तब कारोबारी जगनारायण राय का पड़ोसी ही इस पूरे वारदात का साजिश करता निकला। पुलिस ने अपहरण के पड़ोसी चंदन कुमार को हिरासत में लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने पुपरी थाने के भिट्ठा गांव में छापेमारी करके न सिर्फ बच्चे को बरामद किया बल्कि इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी चंदन कुमार, सरोज कुमार, देवेंद्र कुमार और श्याम कुमार को जेल भेज दिया गया है। नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर गांव में मामूली सी बात में एक परिवार के 6 लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में ब्रह्मदेव मांझी, संतोष मांझी, मंटू कुमार, रेशमा देवी, काजल देवी और सलमा कुमारी शामिल है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति गांव में कई साल से किराने की दुकान चला रहा है। 1 माह पूर्व जख्मी संतोष मांझी भी किराने की दुकान खोला था, जिसकी वजह से उसके ग्राहक संतोष की दुकान में आ रहे हैं। इसी को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट की घटना घटी। फिलहाल घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना के कच्ची पक्की में राजीव कुमार उर्फ इंडियन की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तीनों बदमाश मुजफ्फरपुर जिले के ही रहने वाले हैं। सभी बदमाशों ने हत्याकांड में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। मामले की जानकारी नगर डीएसपी राघव दयाल ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि रविवार की सुबह इंडियन अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था। उसी समय बाइक सवार बदमाशों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें युवक की मौत हो गई। इस मामले में मृत युवक की पत्नी पूजा कुमारी के बयान पर सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। मामले में जांच की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की गई और उनकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर इस कांड में संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मुकेश शाह, अजीत शाह और रविंद्र राय के रूप में हुई है। नगर डीएसपी ने बताया कि जमीन खरीद फरोख्त में अपनी आपसी वर्चस्व को लेकर राजीव कुमार की हत्या की गई। 21/5/23 को सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कच्ची पक्की गांव में भोला कुमार उर्फ राजीव कुमार उर्फ इंडियन नाम के व्यक्ति अपने घर के पास में बैठे हुए थे। कुछ अपराधकर्मी आकर उनके घर के दरवाज़ा के पास ही गोली मार दी, जिससे वो जख्मी हो गए थे। इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहाँ जहाँ पर चिकित्सक द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इसी संदर्भ में उनके पत्नी द्वारा सदर थाना में कांड संख्या 481/23 प्रतिवेदित करा गया था, जिसमें कुछ व्यक्तियों को नामजद भी किया गया था। घटना घटित होने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अध्वस्थ आचार्य के नेतृत्व में सदर थाना प्रभारी के साथ एक टीम का गठन किया गया था और एसआईटी टीम का गठन कर इस कांड का त्वरित गति से अनुसंधान एवं कार्रवाई करने का। हरियाणा सरकार ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए हर घंटे ठंडे पानी की व्यवस्था के आदेश जारी किए हैं। इसी को लेकर बल्लभगढ़ के सरकारी स्कूलों में व्यवस्था का जायजा लिया गया तो वहां पर जाना कि सभी सरकारी स्कूलों में अधिकतर बच्चों को समय पर ठंडा पानी मिल रहा है।
खुद स्कूल के अध्यापक भी हर घंटे में बच्चों को पानी पीने के लिए समय देते हैं। पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आम लोग बढ़ती गर्मी से परेशान है, तो वहीं स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी भीषण गर्मी की चपेट में ना आए, इसको लेकर सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है और आदेश दिए गए कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को समय समय पर ठंडा पानी पिलाया जाए ताकि बच्चे गर्मी के प्रकोप से बच सकें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।